दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं फटाफट 5 से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन जो कि जीके का और जीएस का है। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग सीटेट के लिए क्लास सोशल साइंस का क्लास कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो है वो मिक्स क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर अभी आने वाला बिहार दरोगा है, बीपीएससी है, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार दरोगा में चूँकि जानते हैं कि 100 मार्क्स में करीब 90 नंबर तक का जीके आता है, बाकी 5 मैथ और 5 रीजनिंग रहता है। तो उसके मद्देनज़र को रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा है कि आज हम डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन पे कभी कभी हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेंगे जीके का। और कभी कभी क्या होता है कि इंसान अगर कुछ नहीं भी पढ़ा हुआ है तो बस ये क्वेश्चन करके जाता है तो अच्छा खासा मार देता है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग आज बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो आंसर है अल्पाइन हलचल के दौरान। इसको फिर से पढ़ते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो वो है अल्पाइन हलचल के दौरान। दूसरा है, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? जल विभाजक यानी जल के बंटवारा के रूप में जाना जाता है, तो वो है रॉकी। रॉकी जो है वो एक पर्वत है, रॉकी, वो जो नॉर्थ अमेरिका में है वो। और उसी एक और पर्वत है एंडेज जो कि साउथ अमेरिका में है वो। तो रॉकी पर्वत जो है नॉर्थ अमेरिका का, वो जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। बनी ठनी, बनी ठनी एक चित्र शैली है जो कहाँ से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अबलौ नशानी अब न सह हो, अबलौ नशानी अब न सह हो, यह एक श्लोक है जो कि तुलसीदास की कृति है। किस कृति से मिलती है ये? तो यह है विनय पत्रिका में ये लिखा हुआ है ये चीज़। हीराकुंड परियोजना कौन सा राज्य लाभ उठाता है? तो हीराकुंड परियोजना से उड़ीसा राज्य लाभ उठाता है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? महानदी पे है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। तो उनको उस रेखा का नाम लक्ष्मण रेखा था। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। क्वेश्चन नंबर 8 में, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था? तो परशुराम के वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे देश के नागरिकों को मतदान या मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो वो अनुच्छेद 326 है। आर्टिकल 326 के तहत हम लोग वोट देने का अधिकार हम लोग को है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? तो लाल रंग का उपयोग हुआ। चाहे मिट्टी के बर्तन में अधिकतर आप अभी भी देखते होंगे कि लाल रंग का ही उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में यही बोल रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। अब देखिए, 12 स्वतंत्रता आंदोलन के सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा संघर्ष में हुआ था। ठीक है, हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह से भी जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है स्त्रियों में डिम्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो वो अंडाशय में होता है। ये एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है जिसमें स्त्रियों में डिम्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो वो अंडाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि झांसी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? ये कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है जिसमें बताया गया कि झांसी पूजन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। ये शादीशुदा लोग नहीं करते हैं, खासतौर से महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर हम लोग कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो जाहिर सी बात है माउस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? ये है हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी, देखो थेरेपी तो आप समझते हैं, किसी भी चीज़ को इलाज को थेरेपी कहते हैं। और हेलियो का मतलब ही होता है, हेलियो से बना ही है सन, सूरज। हेलियो का मतलब ही होता है सर। तो सूरज से रिलेटेड अगर थेरेपी हो रहा है तो हेलियोथेरेपी। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान किस शाखा में अंतर्गत आती है? तो हेलियोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? तो नेताजी। नेताजी इनका नाम था, इनका पूरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, जान ही रहे। अब देखिए, सीसा ऐसक मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये गैलेना से प्राप्त होता है। सीसा का जो ऐसक है, सीसा का जो ओर है, वो खनिज जो से प्राप्त होता है उसका नाम है गैलेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है?
तो सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोलते हैं सार्क कब स्थापित किया गया? तो सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 22 है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सांगपो नदी को ही ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं और उसको असम में दिहांग बोलते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। और फिर यही ब्रह्मपुत्रा जो है वो बांग्लादेश में जाकर जमुना कहलाता है। तब देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला दर जो है वो केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, एज वेल एज महिला में भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे केरल में ही हैं। श्रोता किस श्रेणी का उत्तलक है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तलक है ये एक सिंपल पेंडुलम का एक क्वेश्चन है, फिजिक्स के चैप्टर में है, तो उसी में से ये है कि श्रोता किस श्रेणी का उत्तलक है? तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तलक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्योंकि आज 25 ही क्वेश्चन होते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा रह जाएगा तो फिर आप लोग को बोरिंग लगने लगेगा, तो इस वजह से हम लोग 25 क्वेश्चन का ही सेट करेंगे। डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन हाँ 2 या 3 दिन के बेसिस पे हम लोग हफ्ता में 1-2 बार ये 25 क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चन लाएंगे ताकि आप लोग को रिविजन होते रहे। समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक माइंस। समुद्र में क्वेश्चन 25 में बोला समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है? तो वो है मैग्नेटिक माइंस। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो या पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत ही कम समय में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा कंटेंट मिल जा रहा है। अगर आप सोचिए ना कि डेली के बेसिस पे ही अगर आप 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो 10 दिन में आप 250 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और वही 250 का क्वेश्चन का अगर आप उसको अगर 1 महीना कंटिन्यू कर दिए तो आप 650 क्वेश्चन सिर्फ 1 महीना के अंदर कर लेंगे। और फिर तो इस तरह से आप लोग का बहुत जल्दी ही ये सेट पे पकड़ बनने लगेगा और कोई भी एग्जाम छोटा मोटा एग्जाम में तो आप लोग ऐसे ही बगैर पढ़े हुए भी सिर्फ क्वेश्चन सही मार के आ जाइएगा। तो चलिए फिर दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।